हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमारी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है, हमारी तैयारी जो है हमें लगातार कर रहे हैं और रोज़ हमारी नई नई वीडियो आ रही, जैसे कि आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही हो, मुझे विश्वास है। और तो इसी तरह अपनी पढ़ाई को रेगुलर आप करते रहिए और जिससे आपकी जो प्रैक्टिस जो है लगातार होती रहे, क्योंकि नज़दीक हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। नज़दीक क्या, अब तो मुझे लगे अप्रैल मई में जो है यूपी टेट चला गया, शायद अप्रैल मई में ही होगा। और उसके बाद सुपर टेट भी जून जुलाई में हो जाएगा आपका। तो जो है आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे वर्गमूल और घनमूल का। वर्गमूल घनमूल आपने पहले भी, अगर कोई बच्चा होगा, कोई मेरा भाई होगा, मेरी बहन होगी जिसने जो है 4th सेमेस्टर का जो मैथ पढ़ा होगा, तो उसमें भी मैंने ये चैप्टर कराया था। लेकिन जो है जो चैप्टर कराना है अब की बार, ये शॉर्ट मेथड से हमें करना है। तो देखते हैं इसमें क्या है। इसमें कुछ ऐसी बात है जो हमें याद रखनी है, वो याद करनी बहुत ज़रूरी है इसके क्वेश्चन को करने के लिए। तो छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हमें बहुत गौर से देखना है और याद रखना है। तो देखते हैं क्या है बातें। सबसे पहले तो है हमारे 1 से लगाकर 25 तक के वर्ग, 1 से लगा के 25 तक के वर्ग संख्या, जिसमें ये हमें याद करनी है। देखो इसमें क्या है, 1 से लगाकर 25 तक के वर्ग संख्या हैं, ये हमें बहुत ज़रूरी है। हर सवाल करने में इनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो ये हमें याद करने हैं। ये आपके याद होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद क्या है हमारी घन संख्या, 1 से लगाकर 10 तक के घन, 1 से लगाकर 10 तक के घन जो है हमें याद करने बहुत ज़रूरी है। क्यों याद करने ज़रूरी है? क्योंकि क्वेश्चन में एकदम से क्या करना पड़े, वे तो अंडर रूट लगा के या वर्गमूल से संख्या दे दिया क्वेश्चन में, तो हमें ये पता करना पड़ा है कौन सी संख्या किसका वर्ग है या कौन सी संख्या किसका घन है। अगर हम इसे निकालने में थोड़ा टाइम लगा देंगे तो हमें क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसे जो है आपको याद करना ही पड़ेगा। जैसे कि आप देख लो, 1 का वर्ग 1 हो है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361, 20 का वर्ग 400, 21 का वर्ग है 441, 22 का वर्ग है 484, 23 का वर्ग है 529, 24 का वर्ग है 576 और 25 का वर्ग है 625। तो ये जो है हमें याद करने पड़ेंगे। इसे थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लगने का। अगर इसे 2-3 बार अगर दोहरा दोगे तो ये आराम से याद हो जाएंगे। और उसके बाद घन है हमारा। घन का मतलब क्या है कि उसी संख्या की 3 बार गुणा, 1 की गुणा अगर हम 3 बार करेंगे तो हमारा घन संख्या भी 1 ही आओगी। 2 की वर्ग 2 गुणा 2 तो 8 आओगा हमारा। 3 का घन जो होगा 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512 और 9 का घन 729 और 10 का घन 1000 हमारा आओगा। तो इसे एक बार देखो और जो है नोट करो, क्योंकि ये याद करने बहुत ज़रूरी है इन क्वेश्चनों को करने के लिए। देखो एक बार, जैसे कि आपने वर्ग और घन जो है देखे, 1 से लगा के 25 तक और 1 से लगा के 10 तक का घन। तो उसके बाद मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसी ट्रिक बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसी बात बताना चाहता हूँ जिससे आप कुछ छोटे छोटे जो है वर्ग और घन आराम से कर सको। जैसे कि हमारे कुछ संख्याएं ऐसी होती है, 2 अंकों की कुछ ऐसी संख्या है जिनके जो है इकाई का अंक 5 हो, जिनका इकाई का अंक 5 हो। कैसे? और जिनके हमें घन और या वर्ग याद नहीं है, जैसे 35, 45 या 85 या कुछ भी 2 अंक की कोई सी भी संख्या जिसका इकाई का अंक 5 है। तो उसमें क्या करेंगे हम? ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें देखते के साथ ही हम आराम से कर देंगे। उसमें करना क्या है, जो हमें इकाई का अंक 5 जिसमें दिया गया है उसी के लिए हमें से यूज करना है। उसमें क्या करना, देखो जो हमें इकाई का अंक 5 दिया है उसका वर्ग करना है। तो 5 का वर्ग हमें पता है 25 है, तो 25 लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद दाई का अंक देखना है। दाई का अंक क्या है हमारा 3, तो 3 से आगे कौन सी संख्या है 4, तो 3 की गुणा उससे अगली वाली संख्या में करना है। 3 चौक 12, 12 हमें यहाँ पे लिख देना है, इसका हमारा वर्ग आ गया, ठीक है। ये करना है।
जिसके इकाई का अंक 5 हो और 2 अंकों की कोई भी कितनी बड़ी संख्या हो, 95 हो, 85 हो, 75 कुछ भी हो, जिसका हम नहीं निकाल सकते इतनी जल्दी से, उस कैसे करना है। इसमें देखेंगे इकाई का अंक 5 है, 5 का वर्ग 25, और 4 से अगली संख्या क्या है हमारी, 4 से अगली संख्या है हमारी 5, 4 पंजे 20, तो 20 ही आ गया, इसका वर्ग हमारा ये आ गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम इसे 85 में इकाई का अंक 5, तो 5 पंजे 25, 8 से अगली हमारी संख्या क्या है 9, तो 8 नम 72, ये हमारा जो है इसका वर्ग आ गया। ये एक छोटी सी बात थी जो हमें याद रखनी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। देखो एक बार, तो इसके बाद देखो, अगर ये तो बात होगी कि इकाई का अंक 5 हो, या ये तो बात होगी कि इकाई का अंक 5 जिसमें हो वो 2 अंकों की संख्या, उसका वर्ग हम ऐसे निकाल लेंगे जैसे हमने बताया। लेकिन जो हमारे पास और इनके अलावा और जो संख्या होगी उनका वर्ग हम कैसे निकालेंगे, तो उनके लिए भी एक बात है, उनके लिए एक छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, तो उसे भी देखते हैं एक बार कि उसके अलावा भी तो बहुत सारी संख्या है। जैसे 85 का तो हमने निकाल लिया, पर 84 रहेगी, फिर 83 रहेगी, 81 रहेगी, तो इनका कैसे निकालेंगे, अगर ये आ गए तो कैसे करेंगे। इनके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है, छोटी सी बात है, उसमें देखेंगे। उसमें करना क्या है हमें, उसमें नंबर 1 हमें क्या करना, इकाई की जो संख्या होगी, इकाई का वर्ग, नंबर 1 पे इकाई का वर्ग, नंबर 2 पे क्या करना, इकाई की संख्या गुणा दाई की संख्या गुणा 2, नंबर 2 बात, इकाई का वर्ग इकाई गुणा दाई गुणा 2। ठीक है, नंबर 3 बात, दाई का वर्ग किसी भी संख्या में, 2 अंक की किसी भी संख्या में जिसका वर्ग हमें निकालना, उसके इकाई का अंक 5 नहीं है, तो उसके बाद हमें ये करना है, इकाई का वर्ग करना है, इकाई गुणा दाई गुणा 2 करना है, और दाई का वर्ग करना है। तो इस पे भी हम थोड़े क्वेश्चन देखेंगे कैसे करना है। देखो एक बार, जैसे हमने संख्या ले ली 36, ठीक है, इसका हमें वर्ग करना है, इसका हमें करना वर्ग। ठीक है, या हमारी संख्या हमने ले ली 74 का हमें वर्ग करना, तो इन 2 का हमें वर्ग करना। तो कैसे करेंगे देखेंगे एक बार, कैसे करेंगे एक बार देखें। देखो जैसे मैंने बताया, इकाई का वर्ग, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इकाई का वर्ग ये है इकाई संख्या हमारी, तो इकाई संख्या का वर्ग 6 छंग 36, 36 का 6 का हासिल लगे 3। ठीक है, इसका वर्ग करेंगे 6 छंग 36 का 6 का हासिल लगे 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इकाई गुणा दाई गुणा 2, 36 18, 18 दूनी 36, 36 37 38 और 39 का 9 का हासिल लगे 3। ठीक है, उसके बाद दाई का वर्ग 3 तिया 9, 9 और 3 12, ये हमारा इसका जो है वर्ग निकल गया 36 का वर्ग। देखो एक और बता दूं इसमें, सबसे पहले इकाई का वर्ग, उसके बाद इकाई गुणा दाई गुणा 2, फिर उसके बाद दाई का वर्ग। अब हम 74 में देखेंगे ऐसे ही, सबसे पहले क्या करना, इकाई का वर्ग 4 चौक 16, 16 का 6 का हासिल लगे 1। ठीक है, उसके बाद इकाई गुणा दाई गुणा 2, तो 7 चौक 28 दूनी 56, 56 और 1 57, 57 का 7 का हासिल लगे 5। ठीक है, उसके बाद क्या करना, दाई का वर्ग 7 सती 49, 49 और 5 54, 49 और 5 54, ये हमारा जो है 74 का वर्ग आ गया। देखो आई बात समझ में। तो ऐसे हम जो है 2 अंक की किसी भी संख्या, कोई भी हमारे पास संख्या है, उसका आराम से जो है वर्ग निकाल सके 1 सेकंड में। देखो एक बार, अब हम देखेंगे वर्गमूल कैसे निकालेंगे, किसी भी संख्या का वर्गमूल हम कैसे निकाल सकते हैं। अब ये बात थोड़ी सी एक बार देखेंगे, क्या देखेंगे एक और, वर्गमूल निकालना, वर्गमूल जो है अब देखेंगे हम वर्गमूल।
जिसके में जो है ये वाला जो है अंडर रूट भी इसे बोलते हैं, ये वाला चिन्ह लगा होता है जिस संख्या के ऊपर। इस वर्गमूल निकालने के लिए 2-3 विधि है, क्योंकि हम शुरुआत से लेकर चल रहे तो बिल्कुल सिंपल वाली विधि आपको बताऊंगा, जिससे आप या किसी पे आता हो निकालना या ना निकालना आता हो, या किसी भी क्लास का कोई बच्चा हो तो वो आराम से इसे कर सके। तो सबसे सिंपल जो है इसे वर्गमूल निकालने की जो विधि है, तो सबसे सिंपल है उसका लेसे मेथड। तो लेसे मेथड को एक बार देखेंगे हम कैसे है वर्गमूल कैसे निकला है। तो जैसे हमारा कोई भी संख्या होगी हमारे पास 484, ठीक है, 484 का हमें दे दिया वर्ग। हमें वर्ग नहीं पता है, हमें वर्ग याद नहीं है, हमें घन याद नहीं है, और वर्गमूल दे दिया 484। इसका कैसे निकालना है भाई, हमारा तो याद नहीं है। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, 484 का हम लैसे लेंगे, 484 का हम लैसे लेंगे। लैसे जो आपको पता ही है, लैसे तो कैसे ले, बचपन से हम लैसे लेते आए। तो 2 से काटेंगे इसे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 121 हमारा ना तो 2 से कटता ना 3 से कटता। 121 कहाँ से कटे हमारा, 121 कटे हमारा 11 से, 11 से 11 बार कटेगा 121, इसके अलावा और किसी से नहीं कटता। तो 11 से कट जाएगा 1 बार। तो वर्गमूल में क्या करना, वर्गमूल है हमारा, वर्गमूल में हमेशा 2-2 के टुकड़े बनाने हैं। ये जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ इसे, ये वाली गुणा हमने यहाँ लिख दी, 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 11, ये हमारा लैसे आया, ठीक है। हमें क्या करना, वर्गमूल है, वर्गमूल में ये बात जरूर ध्यान रखियो कि वर्गमूल में हमेशा 2-2 के टुकड़े, घनमूल में 3-3 के टुकड़े। तो हमने 2-2 के टुकड़े बना लिए, 2-2 के टुकड़े बनेंगे। इसमें से ये जो है 2 का 1 टुकड़ा बन गया, ये 11 का 1 टुकड़ा बन गया। जो ये हमारे 2-2 के टुकड़े बने इनकी गुणा कर दो, 2 गुणा 11 बराबर 2 गुणा 11 बराबर 22। ये जो हमारा जो वर्गमूल था ये हमारा 22 का वर्गमूल था। हमें वर्ग याद नहीं थे तो हम ऐसे भी आराम से निकाल सके। ये बिल्कुल सिंपल मेथड है, इसमें संख्या कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो, अगर वो वर्गमूल है तो इससे वर्गमूल निकलेगा, ठीक है। अगर हमें इससे और भी ज़्यादा शॉर्ट करना तो एक बार इसे देखो, फिर हम और भी शॉर्ट वाली विधि जो है आपको बताऊंगे। एक बार देखो इसे, वर्गमूल निकालने के एक दूसरा मेथड जो मैं आपको बताऊंगा और भी शॉर्ट है, पर उसमें थोड़ी सी बात आपको याद रखनी पड़ेगी। क्या बात याद रखनी, ये मैं थोड़ा सा एक बार बताता हूँ। उसमें याद रखना कि हमें ये देखना कि संख्या क्या है। संख्या, यदि संख्या 2500 से छोटी है, 2500 से छोटी अगर संख्या है और उसका वर्गमूल हमें निकालना है तो क्या करना, 50 माइनस एक्स। एक्स क्या है मैं अभी थोड़ी सी देर में आपको बताऊंगा कि एक्स है क्या, ठीक है। दूसरी क्या है, अगर जो है संख्या 2500 से 56-25 के बीच है, 56-25 के बीच है तो हमें क्या करना, 50 प्लस एक्स, 50 प्लस एक्स, ठीक है। तीसरी बात अगर हमारी संख्या 56-25 से 10,000 के बीच है, 10,000 के बीच है तो हमें करना 100 माइनस एक्स, ठीक है। नंबर 4, अगर हमारी संख्या 10,000 से 15,625 के बीच है तो हमें करना 100 प्लस एक्स। अब एक्स क्या है मैं आपको एक बार बता दूं, एक्स है क्या। एक्स देखो, सवाल के तौर पे एक बार मैं बताऊंगा कि क्या है एक्स। देखो, जैसे अगर कोई संख्या है 2500 से छोटी, अगर कोई संख्या है 2500 से छोटी और क्या है 1369 जो है और उसका हमें वर्गमूल निकालना है, तो हमारे अगर याद है कि ये 2500 से छोटी संख्या है और उसके लिए क्या करना 50 माइनस एक्स। तो ये बात हमें याद रहनी जरूरी है, ये बात आपको याद करनी ही पड़ेगी अगर आपको इसमें थोड़ा सा और शॉर्ट करना। तो इसमें देखो एक बार अब क्या करेंगे, इसमें 1369 में हमें करना क्या है,
1369 में हम लास्ट के 3 जो अक्षर है, लास्ट के 3 अक्षर ये देखेंगे। लास्ट के 3 अक्षर हमारे किसी संख्या के वर्ग है क्या नहीं। अगर हमारे वर्ग याद है तो हम आराम से देख लेंगे। 369 जो है किसी चीज़ का वर्ग नहीं होता। उसके बाद देखेंगे हम 2, उसके बाद 2 अक्षर देखेंगे कि ये 2 अक्षर किसी संख्या का वर्ग है या नहीं है, या किसी संख्या के वर्ग के लास्ट में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो अगर हम इसे देखें 69, 169 किसका वर्ग हो, 169 किसका वर्ग हो, 13 का वर्ग हो, 169 13 का वर्ग हो। जो ये 169 13 का वर्ग हो, x जो है हमारा वो 13 ही है, हमारा x है, वो 13 ही हमारा x है। पहले हम 3 अक्षर देखेंगे किसी संख्या का वर्ग है क्या, ठीक है, नहीं है। फिर हम 2 अक्षर देखेंगे किसी संख्या का वर्ग है क्या। फिर हम 2 अक्षर ये देखेंगे कि किसी संख्या के वर्ग के लास्ट में आते हैं क्या। जैसे 169 के लास्ट में 69 आवे, तो 169 का किसका वर्ग है, 169 13 का वर्ग है, तो 13 का वर्ग है तो 50, ये हमारा सूत्र था 50 माइनस x, x हमारा आ गया 13, तो ये कितना आ गया 37। ये जो है 37 का वर्गमूल था, 37 का वर्गमूल था। 1369 जो है का वर्गमूल 37 था। तो ऐसे हमें कोई भी संख्या दी गई हो इस पर रिलेटेड 2500 से छोटी हो तो 50 माइनस एक्स, 2500 से 56 25 के बीच में हो तो 50 प्लस एक्स, 56 25 से 10,000 के बीच में हो तो 100 माइनस एक्स, और 10,000 से 15,625 के बीच हो तो 100 प्लस एक्स। इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस पे हम 1-2 क्वेश्चन और लेंगे। देखो आप वर्गमूल के लिए आज हम एक जो है तीसरी जो है विधि आपको बताऊंगे। तीसरी विधि क्या है, ये जो है मैसे मेथड है, मैसे मेथड है, वर्गमूल निकालने का मैसे मेथड। इसे भी एक बार देख लेंगे, क्यों जिस बच्चे के समझ में जोन सा आ जा उसी को यूज कर लो। दूसरी ये नहीं है कि तीनों याद करने, नहीं, जोन से को आसान लगे वो ही यूज कर लो और अपना जो है क्वेश्चन दारदनीशी कर दो। क्यों करना, हमें 1 सेकंड में ही है क्वेश्चन, तो 1 सेकंड में करना। तो कोई से भी मेथड, तीनों में से कोई सा भी मेथड आपको जो है समझ में आ जा वही आप यूज कर लो। तीनों को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तीनों को समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। जोन सा अगर आपको सही लगे तो ये है मैसे मेथड, इसे भी एक बार देख लेते हैं। जैसे हमने अभी क्वेश्चन लिया था हमने 1369 का हमने मैसे निकाला था। क्या, मैसे मेथड से, मैसे विधि से हम इसका जो है वर्गमूल निकाल लेंगे। तो मैसे विधि से वर्गमूल कैसे निकालना देखो। मैसे विधि में सबसे पहले पीछे से जोड़े बनाओगे, संख्या के पीछे से जोड़े, तो इसमें 2 जोड़े तैयार हो गए। अब 13 पे हमें मैसे 13, सबसे पहले हमें 13 पे मारनी चलानी। 13 पे मारनी कैसे चलाओगे, इसमें मारनी जो है ऐसे चलाए, टेबल ऐसे पड़े जा, जैसे 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 चौक 16, ठीक है। 4 चौक 16 तो 13 से ज़्यादा हो जाएगा, 3 3 9 चल सके तो यहाँ भी 3 लिखेंगे और यहाँ भी 3 लिखेंगे, 3 3 9, घटा के कितना आया 4। अब अगला जोड़ा जो है हम उतार लेंगे। अब जब अगली संख्या को भाग देने की बात आओगी, तो जो हमारा ये था जिससे हमने मारनी चलाई थी, इसका डबल हमें यहाँ लिखना, इसका 2 गुना करके, यहाँ चाहे कुछ भी हो उसी का 2 गुना करके हमें यहाँ लिखना। तो यहाँ पे 6 लिख दिया। अब जितने की मारनी यहाँ चलाऊंगी, जैसे यहाँ चलाया था 3 3 9, ऐसे ही मारनी चलेगी। अब 6 के आगे हम क्या लिखें, 6 के आगे हम क्या लिखें जिससे कि हमारी मारनी पूरी चल जा। 6 के आगे हम क्या लिखें जिससे हमारी मारनी पूरी चल जा। तो 67 सते देखेंगे। 7 7 49 का 9 का आंसर लगे 4, 7 6 42, 43 44 45 46। ये जो है हमारा पूरा कट गया, पूरा कट गया। कितने बार कटा, 37 बार। तो ये हमारा जो है इस 1369 का जो वर्गमूल होगा वो 37 होगा।
देखो एक बार और समझ लो, एक बार और समझो क्या है। 1369 के हम सबसे पहले जो है टुकड़े बनाओगे। टुकड़े बना लिए हमने, 2 के टुकड़े बना लिए, 169 एक 13 का। तो इसमें हमें मारनी ऐसे चलानी, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16। तो 3 तिया 9 जो है हमारी इस पर 13 पे चल जाएगी। तो घटा के बचेंगे 4, अगला जोड़ा उतार लेंगे 69 का। जो 3 हमारी मारनी चली थी उसका डबल हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। उस डबल के बाद हम जितना यहाँ लिखना, हमें 6 के आगे जितना लिखना उतनी बार ही मारनी चलेगी। क्यों, 7 बार लिखेंगे तो 7 ही मारनी चलानी पड़ेगी, 5 लिखेंगे तो 5 बार ही मारनी चलानी पड़ेगी। अगर हम 65 लिखे तो 65 की गुणा करके देखेंगे तो पूरा नहीं आता। 67 में जो है 67 सत्ते 469 हमारा हो, और जो ऊपर आवेगा भाग देने के बाद जो ऊपर आओगा वही हमारा वर्गमूल होगा। ये एक छोटी सी और मेथड था, अगर ये समझ में आ जा तो और भी बढ़िया बात है। वे जो है 3-4 जो है सूत्र आपको याद करने नहीं पड़ेंगे। देखो एक बार, ये भी बहुत आसान है, जो भी आपको समझ में आ जा वही आप यूज कर सको। देखो वर्गमूल के बाद अब हम देखेंगे घनमूल निकालना। घनमूल कैसे निकालेंगे? घनमूल अगर कोई संख्या है और जिसका हमें घनमूल निकालना है और घनमूल बड़ा है, ये हमें घनमूल याद नहीं है, तो कैसे निकालेंगे? घनमूल निकालने के भी 2-3 मेथड है। उसमें एक मेथड है एलसीएम मेथड है, और एक मेथड है जो थोड़ा शॉर्ट है, उसे हम एक बार देखेंगे कौन सा है। जैसे हमें एक कोई संख्या दी गई 2197, ये हमारी संख्या दे दी, तो इसका हमें घनमूल निकालना, घनमूल। तो कैसे निकालेंगे ये बात देखेंगे एक बार, उसके बाद मैं दूसरा मेथड बताऊंगा, अगर आपको वो समझ में आवे तो वो भी आप यूज कर सको। लास्ट में जैसे हमने जो है वर्गमूल के लिए देखा था लास्ट की 3 संख्या, ये देखें किसी का घनमूल है क्या। 197 किसी का घनमूल नहीं है, 197 किसी घन के लास्ट में आवे नहीं आता। 97 फिर देखेंगे 97 किसी के घन में है नहीं है, किसी का घन होता है नहीं होता। उसके बाद देखेंगे 7 किसी का घन है क्या? 7 किसी का घन है नहीं, लेकिन 7 जो है घन के लास्ट में आता है। किसके लास्ट? घन के लास्ट में आता है, 3 के घन के लास्ट में आता है। 3 3 9 27, तो 3 के घन के लास्ट में आता। उसके बाद बचा हमारा 2। ये 3 संख्या तो हमने देख ली, इन्हें तो छोड़ दो। ये 3 संख्या तो हमने देख ली, इन्हें छोड़ दो। उसके बाद आता है 2 जो है 2 में हमें ये देखना 2 से छोटी कोई ऐसी संख्या देखनी जिसका घन 2 से छोटा हो। 2 से छोटी एक ही संख्या है, एक का घन एक ही होता है, तो वो हमें जो है 2 से छोटी घन संख्या में यहाँ लिखनी। तो ये हमारा 13 का घन हो जाएगा, 13 का घन हो जाएगा। एक संख्या और देखेंगे, देखो इसे एक और पहले। घनमूल का एक दूसरा मेथड है जिसे हम लेसे मेथड कहते हैं। उसे लेसे मेथड को एक बार देखेंगे कैसे। जैसे हमें 512 दे दिया और इसका हमें ये कह दिया कि घनमूल निकाल लो। 512 दे दिया, उसका कह दिया कि घनमूल निकाल लो, और हमें घनमूल याद नहीं है कि 512 किसका घन है किसका नहीं है, कोई भी मेथड हमें याद नहीं है। तो क्या करेंगे, 512 का हम लेसे लेंगे, लेसे एलसीएम लेंगे, तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिक 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 छिक 12, 2 छिक 12, 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे, 3 2 32। फिर 2 से काटेंगे 16। फिर 2 से काटेंगे, 8। फिर 2 से काटेंगे 4। फिर 2 से काटेंगे, 1। तो हमारा जो लेस आ जाएगा इसमें क्या आ जाएगा, 2 गुणा 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 2। ये हमारा जो है लेस आ गया। अब इसमें करना क्या है, हमें क्या करना, घनमूल। तो वर्गमूल में मैंने आपको बताया था कि हमें 2 के टुकड़े बनाने वर्गमूल में, लेकिन ये है घनमूल। तो घनमूल में हमें क्या करना, 3 के टुकड़े बनाने।
तो कितने टुकड़े बाहर आ गए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये जो है हमारा 512, ये हमारा 8 का घनमूल है। ये हमने आराम से निकाल लिया। जिस पे नहीं आता वो भी आराम से इसे सीख सके। देखो एक बार, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आज जो है हमने थोड़ी सी ट्रिक जो है, छोटी छोटी बात हमने देखी कि कैसे हम वर्गमूल निकाल सके, क्या है वर्गमूल, क्या घनमूल, कैसे घनमूल निकाल सके। कल से फिर हम इसके सवाल करेंगे। तो आप जो है 1 से 25 तक लगाकर वर्ग और 1 से 10 तक लगाकर घन जो है याद कर लियो, क्यों यह सवाल में बहुत ज़्यादा यूज होंगे। और जो मैंने छोटी छोटी बात बताई, थोड़ा सा इन पे भी गौर दियो, इन्हें थोड़ा ध्यान दियो, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करियो। इतनी भारी नहीं है, फिर भी जो जितने भी जोड़ से भी जो मेथड आपको समझ में आवे, 2-3 मेथड मैंने आपको बताई, उसमें जोड़ से भी आपको समझ में आवे वही आप यूज कर सको, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को, अपने रिलेटेड को जो है चैनल के साथ जोड़ो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।